24 दिसंबर 1999 को नेपाल से फ्लाइट टेक ऑफ करती है। इस फ्लाइट का नाम था IC-814, जो दिल्ली की ओर जाने वाली थी। इस फ्लाइट में कुल 176 पैसेंजर्स थे। इसके पायलट थे 37 वर्षीय कैप्टन देवी शरण, जिसके फर्स्ट ऑफिसर थे राजेंद्र कुमार। उनके साथ थे फ्लाइट इंजीनियर अनिल कुमार जग्गिया। प्लेन हमेशा की तरह बिना किसी परेशानी के अपनी डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहा था। पैसेंजर्स लंच कर ही रहे थे कि तभी 5 लोग अपनी सीट से उठे, जो कि मास्क पहने हुए थे, और लोगों को जबरदस्ती गन पॉइंट पे ले लिया। ये लोग पैसेंजर्स की चीज़ें छीनने लगे थे। इन्होंने सभी पैसेंजर और क्रू मेंबर को गन पॉइंट पे ले लिया। इन लोग को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। तभी उनमें से एक आदमी सीधा कॉकपिट में गया, वहाँ जाकर कैप्टन को बोला ये प्लेन हाईजैक हो चुका है। IC फ्लाइट 814 इन 5 लोगों द्वारा हाईजैक की जा चुकी थी और अगले 7 दिनों तक पूरा देश इस चीज़ को देख रहा था। लेकिन इस हाईजैकिंग के पीछे मकसद क्या था और कौन थे ये हाईजैकर्स, ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। मेरा नाम सर एंड यू आर वाचिंग इंडियाज़ बिगेस्ट हाईजैकिंग IC-814। इस वीडियो में जो भी बताया गया है वो इंटरनेट के पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। मैं कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ। ये 5 हाईजैकर्स लिंक थे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से, जिसका नाम था हरकतुल मुजाहिदीन, और इन 5 के नाम थे इब्राहिम अख्तर, शाहिद अख्तर, सनी अहमद काजी, जहूर मिस्त्री और शाकिर। ये 5 सिटीजन थे पाकिस्तान के, जो कि बहुत पहले ही नेपाल में पहुंच चुके थे, और वहां से ये एक आम पैसेंजर्स की तरह फ्लाइट में बैठे थे। उस जमाने में प्लेन की सिक्योरिटी इतनी एडवांस नहीं हुआ करती थी जितनी आज है, और इस वजह से उस प्लेन को बहुत ही आसानी से हाईजैक कर लिया गया। प्लेन को हाईजैक करने के बाद इन हाईजैकर्स की डिमांड थी कुछ टेररिस्ट को छोड़ने की, जो कि इंडिया के जेल में बंद है। हाईजैकर्स प्लेन को पाकिस्तान में लैंड कराना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान इस पूरी सिचुएशन को देखते हुए लैंडिंग की परमिशन देने से मना कर देता है। पायलट ADC को लगातार कोशिश करते रहे, लेकिन पाकिस्तान ने परमिशन नहीं दी। इसी तरह पायलट ने हाईजैकर्स को समझाया कि प्लेन में फ्यूल बहुत कम है, हमें रिफ्यूलिंग के लिए प्लेन को कहीं पे लैंड करना पड़ेगा, और ना चाहते हुए भी हाईजैकर्स को इस प्लेन को अमृतसर में लैंड करना पड़ा, जो कि हाईजैकर्स के लिए एक बहुत बड़ा बैकड्रॉप था। और शाम को 7 बजे करीब इस प्लेन को अमृतसर में लैंड कराया गया। इस वक्त पंजाब के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे सरजीत सिंह, जिन्होंने बताया कि हाईजैकिंग के बारे में इनको न्यूज देख के पता चला। क्राइसिस मैनेजमेंट ने इन्हें इसके बारे में बिल्कुल भी इन्फॉर्म नहीं किया था, जिन्होंने बाद में डायरेक्टर जनरल के पोस्ट से रिजाइन कर दिया। और यही बात इंडियन गवर्नमेंट के होम मिनिस्टर LK अडवाणी भी कही थी। इस सारी खबर इनको न्यूज देख के पता चली है। इतने इंपॉर्टेंट लोग को ये बात न्यूज के जरिए पता चलना, समझ लो कितना बड़ा फेलियर था क्राइसिस मैनेजमेंट का। लैंडिंग के बाद तुरंत पायलट ने अथॉरिटीज को रिफ्यूलिंग के लिए कहा। पायलट को लगा फिर से इस प्लेन को टेक ऑफ करना नहीं पड़ेगा। इस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, और अमृतसर में क्राइसिस मैनेजमेंट को ये इंस्ट्रक्शंस थे प्लेन को किसी भी हालत में डिले किया जाए, वहाँ पे उन्हें रोक के रखा जाए। और ये इंस्ट्रक्शन सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से आए थे, क्योंकि जो हाईजैकर्स थे उन्होंने लोकल अथॉरिटीज से बात करने से मना कर दिया था। और इन सब केओस के बीच कैप्टन देवी शरण ने 4 बार ATC को कांटेक्ट करके कहा कि हाईजैकर्स कलाशिकोव राइफल से लेस है और हॉस्टेजेस को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। और इतने वक्त गुजर जाने के बाद भी प्लेन में रिफ्यूलिंग ना होने की वजह से एक हाईजैकर ने पैसेंजर को चाकू से सीरियस इंजर्ड कर दिया, जिसका नाम सतनाम सिंह था, जो कि एक जर्मन सिटीजन थे, जिन्हें बहुत गहरी चोट आई। 7:45 पे लोकल कमांडोज को स्टैंड बाय पे रखा गया, जिन्हें एक फ्यूल रीलोडिंग व्हीकल के अंदर भेजा गया, जिनका काम था प्लेन के टायर्स को पंचर करना। और इसके बाद एक फ्यूल टैंकर को भेजा गया एयरक्राफ्ट के रास्ते में, जिसको एयरप्लेन के रास्ते को ब्लॉक करना था। और ये सब देख के हाईजैकर्स समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत पायलट से कहा कि प्लेन को टेक ऑफ करो, और ना चाहते हुए भी कैप्टन देवी शरण को एक बार फिर से प्लेन को टेक ऑफ करना पड़ा। इसके रास्ते में एक फ्यूल टैंकर खड़ा था। अगर टेक ऑफ में कुछ भी प्रॉब्लम होती तो प्लेन सीधा फ्यूल टैंकर से क्रैश होता। प्लेन एक बार फिर से हवा में था बिना रिफ्यूलिंग के। इंडियन ऑफिशियल्स ने एक बहुत अच्छा मौका अपने हाथ से गवा दिया था। फ्लाइट को एक बार फिर से पाकिस्तान की ओर मोड़ा गया। पायलट ने ATC से एक बार फिर से परमिशन मांगी पाकिस्तान में लैंड करने की, लेकिन पाकिस्तान ने इस बात भी मना कर दिया। लेकिन इस बार प्लेन में फ्यूल बहुत कम था। इस वजह से पायलट को प्लेन की क्रैश लैंडिंग लाहौर में करवानी पड़ी, बिना किसी लाइट्स और नेविगेशन सिस्टम के। पाकिस्तान ने लाहौर एयरपोर्ट की सारी लाइट्स बंद कर दी थी और नेविगेशन सिस्टम को भी बंद कर दिया था। प्लेन लाहौर में लैंड होने के बाद तुरंत इंडिया को इन्फॉर्म किया गया और फौरन इंडियन हाई कमिश्नर G पार्थसारथी को पाकिस्तान भेजा गया। पाकिस्तान से रिक्वेस्ट किया गया कि किसी भी हालत में प्लेन को वहां से टेक ऑफ करने की परमिशन ना दी जाए, और पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने रनवे की सारी लाइट्स बंद कर दी। प्लेन जबरदस्ती टेक ऑफ भी ना कर पाए। प्लेन में वापस से रिफ्यूलिंग करी गई और प्लेन के चारों तरफ स्पेशल फोर्सेस को तैनात किया गया। और पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने हाईजैकर्स के साथ नेगोशिएशन करने की कोशिश की। उन्होंने डिमांड रखी कि बच्चों और औरतों को छोड़ दिया जाए, लेकिन हाईजैकर्स ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। रिफ्यूलिंग के बाद प्लेन लाहौर से टेक ऑफ करता और जिसके बाद प्लेन को अफगानिस्तान लैंड कराने की कोशिश की, लेकिन अफगानिस्तान में उस समय रात को लैंडिंग नहीं करवा सकते थे कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से। और उसके बाद ओमान में लैंडिंग कराने की कोशिश की गई, लेकिन ओमान ने भी परमिशन देने से मना कर दिया। और उसके बाद सीधा UAE के दुबई में प्लेन को लैंड कराया गया। प्लेन दुबई में लैंड होने के बाद 27 पैसेंजर्स को रिलीज किया, जिसमें क्रिटिकली इंजर्ड रुपीन कटियाल
थे जिनकी बाद में डेथ हो गई। इंडियन गवर्नमेंट चाहती थी कि इंडियन कमांडोज को यूएई में भेजा जाए सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, लेकिन यूएई गवर्नमेंट ने इस चीज को परमिशन देने से मना कर दिया और इसके बाद इस प्लेन को सीधा अफगानिस्तान के कांदार में लैंड करवाया गया। इस वक्त पूरे अफगानिस्तान में तालिबान रूल था और तालिबान ने कहा कि वो हाईजैकर्स और इंडिया के बीच में मीडिएटर का काम करेंगे। बेसिकली इन दोनों के दरमियान जो भी बातचीत होगी वो तालिबान के जरिए ही। अजीत डोवाल जो कि उस वक्त इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ थे, तो उनका मानना था कि कांदार में हाईजैकर्स को आईएसआई का सपोर्ट मिल रहा है और इस वजह से इंडिया ने जो भी प्रेशर हाईजैकर्स के ऊपर बनाए है वो सब के सब धरे रह जाएंगे। अजीत डोवाल का यह भी मानना था कि अगर हाईजैकर्स को आईएसआई का सपोर्ट ना मिले तो इस सिचुएशन को इंडिया काफी आसानी से हैंडल कर सकता है। इनिशियली इन हाईजैकर्स की डिमांड ये थी कि सज्जान अफगानी जो कि एसयूएम का फाउंडर है उसके साथ 36 कैदियों और साथ में $200 मिलियन दिया जाए, लेकिन अगर इस डिमांड को माना जाता तो पब्लिक में सरकार की बहुत ही नेगेटिव इमेज बनती। इस तरह इस डिमांड को बदले 3 कैदियों को रिहा करने का फैसला किया जाए जो कि इंडिया की जेल में बंद थे। इनका नाम था मौलाना मसूद अजहर, अहमद उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद जरगर। इनमें से 2 लोग जम्मू और कश्मीर की जेल में बंद थे। जम्मू और कश्मीर के सीएम फारूक अब्दुल्ला से इन दोनों कैदियों को रिहा करने की परमिशन मांगी गई। फारूक अब्दुल्ला ने कहा इन कैदियों को छोड़ना आगे जाकर इंडिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है, लेकिन उस वक्त हालात ऐसे थे कि इन कैदियों को छोड़ना पड़ा और इन तीनों को सीधा अफगानिस्तान लाया गया। अगर आप जानना चाहते हैं इन तीनों के बारे में तो आप इंटरनेट पे इनका नाम सर्च कर सकते हैं, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ये तीनों कौन थे। कांदार पहुंचने के बाद इन तीनों को हाईजैकर्स के हवाले कर दिया जाता है। बदले में हाईजैकर्स बचे हुए सारे पैसेंजर्स पे सोते हुए ये कहते हैं कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट का शुक्रिया करो। इंडिया को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि पैसेंजर्स को छोड़ने के बाद अफगानिस्तान गवर्नमेंट शायद इन हाईजैकर्स को अरेस्ट कर दे, लेकिन ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, बल्कि तालिबान खुद इन्हें क्वेटा के अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे छोड़ के आती है। That's it guys, ये था हमारा आज का वीडियो। ये वीडियो आपको थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।